हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब तक आप सभी लोगों को ये चीज़ मालूम चल चुकी होगी कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दोनों के बीच में जो मीटिंग देखने को मिल रही थी वो मीटिंग संपन्न हो चुकी है। उसके अलावा देखा जाए तो इस मीटिंग का एक्चुअल आउटकम क्या रहा, यानी कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, इस चीज़ को लेकर के जो वर्ल्ड मीडिया है यानी कि विश्व के अलग अलग मीडिया हैं उनके द्वारा यहाँ पर रिएक्ट किया गया है और अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि ये मीटिंग कितनी सफल रही, किसको गेन हुआ या किसको कुछ भी नहीं मिला। इन सारी चीज़ों के बारे में जो बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर आउटलेट्स हैं उनके द्वारा क्या कहा गया है, इस चीज़ द्वारा हम समझते हैं। आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अलास्का के एंकारेज में 15 अगस्त को क्या है ये मीटिंग देखने को मिली थी डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में, राइट। और इसको लेकर के पूरे विश्व की नज़रें क्या है इन पर थीं और यहाँ पर मेन मुद्दा यही था कि कैसे जो यूक्रेन का संघर्ष है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन देखा जाए तो इस मीटिंग में किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है और ना ही शांति समझौते का अभी तक ऐलान हो पाया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले अखबार की बात करें तो अमेरिका का जो CNN चैनल है, आपको मालूम होगा कि अमेरिका का एक काफ़ी ये बड़ा चैनल है CNN। तो इसके अखबार में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी और उस रिपोर्ट में जो है यहाँ पर शीर्षक देख सकते हैं आप कि हेयर इज व्हाट पुतिन रियली वांट फ्रॉम ट्रंप एंड इट्स नॉट पीस इन यूक्रेन। तो इसमें ये चीज़ कही गई कि पुतिन को अलास्का में जितनी भी ये अपेक्षाएं लेकर के आए हुए थे अलास्का, उसके अनुरूप नतीजे मिले। कहने का मतलब ये है कि रसिया का यहाँ पर जो उसकी आकांक्षाएं थी वो मिली। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इनको क्या है बहुत कम सफलता मिली है, राइट। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि भविष्य में आगे रूस के साथ क्या यहाँ पर कोई शांति समझौते की स्थिति बन पाएगी या डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच देखा जाए तो कोई भी ऐसी बात निकल के नहीं आई जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हाँ आने वाले टाइम पे क्या है ये डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। केवल ये क्या है एक औपचारिक मीटिंग देखने को ही मिली, राइट। ये कहा गया CNN के द्वारा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो देखिए द वॉल स्ट्रीट जर्नल है, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया ट्रंप रोल्ड आउट द रेड कारपेट फॉर पुतिन, ही गॉट लिटिल इन रिटर्न। जैसा आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है यहाँ पर इनको रेड कारपेट वेलकम दिया गया था। अलास्का में रेड कारपेट वेलकम दिया गया। इसको चाहे तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए जरा पहले फिर आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेड कारपेट इनको वेलकम दिया गया और यहाँ पर USA के द्वारा काफ़ी यहाँ पर B-2 बॉम्बर भी दिखाए गए। रसिया को काफ़ी दिखाने का प्रयास किया गया अपनी स्ट्रेंथ का कि हमारे पास कितनी ताकत है, इन सारी चीज़ों को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलास्का 2025 नाम से क्या है ये स्टेज किया गया, बनाया गया था, जहाँ पर दोनों नेता क्या है ये इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पेपर के द्वारा क्या कहा गया, यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या कहा। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना यह था कि ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष यानी व्लादिमीर पुतिन को रेड कारपेट वेलकम दिया और सैन्य फ्लाईओवर और राष्ट्रपति यहाँ तक कि अपनी लिमोजिन कार में भी क्या है जो पुतिन हैं उनको लेकर के आगे गए। लेकिन इस भव्य आयोजन के बाद भी ट्रंप को वाशिंगटन लौटे तो उनके पास दिखावे के लिए बहुत कम था और ये चीज़ क्या है इस अखबार के द्वारा छापी गई है। इनके द्वारा ये भी कहा गया कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिनके द्वारा कहा गया था कि मैं जैसे ही पदभार संभालूंगा तो एक दिन के अंतर्गत क्या है पहले दिन युद्ध समाप्त कराने का वादा किया था कि एक दिन में मैं युद्ध यहाँ पर समाप्त कर दूंगा। और एक दिन तो छोड़िए, इनके पदभार संभालने के बाद 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है और अब भी क्या है ये उतने सफल नहीं दिख रहे हैं। हालांकि प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है लेकिन जिस स्तर की सफलता और जो ये टैक्टिक्स अपना रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके के टैक्टिक्स अपना रहे हैं उन टैक्टिक्स को लेकर के ही यहाँ पर क्या है इन पर सवाल उठ रहे हैं, राइट। तो ये खबर जो है इस अखबार ने छापी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स नाम से क्या है एक यहाँ पर पेपर है, उसके द्वारा छापा गया ट्रंप रिटर्न टू वाशिंगटन आफ्टर पुतिन टॉक यील्ड नो यूक्रेन डील, राइट। कि ट्रंप क्या है वापस लौट गए USA की धरती पर और यहाँ पर कोई भी डील क्या है निकल के नहीं आई। इस अखबार के द्वारा क्या कहा गया देखिए, तो इसमें यह कहा गया कि जो मुलाकात हुई दोनों नेताओं के बीच में वो सिर्फ इसमें इतना आउटकम निकल के आया, इतना नतीजा निकल के आया कि ये दोबारा मिलने पर सहमत हुए हैं। इस पूरी मीटिंग को अगर आप देखेंगे तो उसमें केवल यही रिजल्ट निकल के आया है कि दोनों क्या है आगे मिलने को सहमत हुए हैं, बाकी कोई भी यहाँ पर ठोस नतीजा नहीं निकला। इसके अलावा देखा जाए तो जो ये स्वागत किया गया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रेसिडेंट पुतिन का जो स्वागत किया गया, इसमें किसी भी प्रकार की आगे ये समझौता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस चीज़ के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया। और यहाँ पर कई सारे जो
मीडिया आउटलेट हैं उनके द्वारा ये भी नाराज़गी जाहिर की गई कि यहाँ पर एक्चुअली बात ये की गई थी कि ये लोग जो पत्रकार हैं उनके 5-5 सवालों का जवाब देंगे, लेकिन 3 घंटे दोनों नेताओं के बीच बैठक चली और बैठक चलने के बाद जो है शायद यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से क्या है इन पर सहमति नहीं बन सकी, और जिसके बाद इन्होंने वहाँ पर जो मीडिया पत्रकार थे उनके किसी भी सवाल का एक भी प्रश्न नहीं लिया और ना ही जवाब दिया, केवल अपनी बात रखी और बात रखने की बात की है क्या है दोनों नेता जो है अपनी अपनी जगह को वापस लौट गए, राइट। इसके अलावा सबसे ज़्यादा किरकिरी जो यहाँ पर देखने को मिली वो ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये न्यूज़ 18 में छापा गया है। हालांकि ये क्या है और भी कई प्रोमिनेंट पेपर जो है उनके द्वारा भी कवर किया गया। तो मेक नीलिंग ग्रेट अगेन, आपको मालूम होगा कि मागा जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लोगन है, कह सकते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हमेशा ये बात करते रहते हैं। तो उसी को यहाँ पर मोक करते हुए लिखा गया कि मेक नीलिंग ग्रेट अगेन। नीलिंग का मतलब होता है घुटनों पर आना। यूएस गार्ड ले रेड कारपेट फॉर पुतिन इन अलास्का, पिक्चर गोज वायरल। जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यूएस के सोल्जर थे वो यहाँ पर रेड कारपेट जो है बिछाते हुए नजर आए, किसके लिए? उसी पुतिन के लिए या उसी देश के लीडर के लिए जिसको अलग थलग करने के लिए यूएसए ने अपना भरसक प्रयास किया और यहाँ पर जितना प्रयास किया जा सकता था, जितने सैंक्शन हो सकते थे वो लगाए। और आज की डेट में कंडीशन ये बन चुकी है कि दोबारा से यहाँ पर क्या है, इनको जो है यूएसए जैसे देश को बुला करके नेगोशिएट करना पड़ रहा है, बातचीत करनी पड़ रही है। हालांकि क्या लिखा गया यहाँ पर, तो देखिए जैसा मैंने बताया आपको कि रेड कारपेट बिछाते हुए नजर आए, जिसकी वजह से क्या है ये पूरा सीन जो है स्तब्ध करने वाला था लोगों को, और ये पूरी कवायद के अंत में पुतिन को अपनी मर्जी का नतीजा मिल गया, राइट। और इसके अलावा देखा जाए तो ये मीटिंग जो है, जो भी यहाँ से रिजल्ट निकल के आए हैं, तो वो ये साबित करती है कि रूस आज भी क्या है वैश्विक राजनीति में एक अहम मंच पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन युद्ध की बाद से जो रसिया अलग थलग पड़ गया था, वो यहाँ पर उसका कद जो है वो बहुत तेज़ी से आगे निकल करके आया है, राइट। तो ये क्या था, कुछ अखबारों की मैंने आपको कटनी दिखाई यहाँ पर। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेपर हैं जिनके द्वारा बहुत सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं। अब प्रश्न ये निकल के आता है कि आगे क्या होगा इसमें। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और जो जेलेंस्की हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनकी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद यहाँ पर कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा क्या है यहाँ पर देना पड़ेगा। करीब 2 से ढाई घंटे क्या है इनकी फ़ोन में बातचीत हुई। उसके बाद यहाँ पर अब ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि बहुत ही जल्द क्या है जेलेंस्की कहाँ पर जाने वाले हैं, तो वो यूएसए की यात्रा पर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूक्रेन्स जेलेंस्की टू मीट ट्रंप ऑन मंडे आफ्टर अलास्का समिट फेल टू सिक्योर सीज फायर। जो सीज फायर होने की उम्मीद थी तो वो फिलहाल के लिए फेल ही कहेंगे, इसको कोई आउटकम नहीं आया। और यहाँ पर क्या है, ये जेलेंस्की जो है अपनी बात रखेंगे। जो रूस ने यूक्रेन का रीजन कब्जा कर रखा है उसमें रसिया अड़ा हुआ है और ये कुछ ना कुछ हिस्सा लेकर यहाँ पर तभी क्या है आगे राजी होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की said he will meet US President Donald Trump at the White House in Washington on Monday after a Russia-US summit ended without an agreement to stop the fighting in Ukraine if the meeting goes well। अगर जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग अच्छी जाती है, पिछली बार की तरह नहीं होता कि इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी वहाँ पर, तो अगर अच्छी जाती है तो आगे आने वाले टाइम पर क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अ 3-वे मीटिंग बिटवीन रसिया, यूक्रेन एंड यूएस। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करेंगे कि पुतिन, जेलेंस्की और यूएस के प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या है तीनों मिलकर के बातचीत करें कि आगे कैसी चीज़ों को लेके चलना होगा, राइट। तो ये क्या था, यहाँ पर ये खबर थी जो निकल के सामने आई। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। और आगे आप बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, जो भी वर्ल्ड अफेयर्स हैं उसमें, यानी कि जो वैश्विक मुद्दे हैं उनमें से किस टॉपिक पर आप वीडियो अगला चाहते हैं, जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।